आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारे पास में कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट आप सभी को पता है, आपने अपनी प्राइमरी क्लास में ये चीज स्टडी भी करके आ चुके हो। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आप जब भी निकालते हैं, ठीक है, ये आपके पास में एक प्रिंसिपल है, ये आपके पास में रेट है, ये आपके पास में टाइम है। और कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? ठीक है, आपका जो बेसिक वे था आप कैसे निकालते थे उसको में कोई वे नहीं है, बट आज जो मैं आपको वे बता रहा हूँ वो आपके लिए सबसे बेस्ट वे रहेगा अगर आप शॉर्ट टाइम में किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपने टाइम की शॉर्टेज के अकॉर्डिंग आप ये क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, आपके पास से जो हमारे पास में इस क्वेश्चन को सोल्व करने का जो वे है वो क्या है हमारे पास में कि सबसे पहले आपके पास में जो भी आपके पास में रेट दे रखा होगा, ठीक है, आपके पास एक फिक्स अमाउंट ऑफ रेट मिलेगा कि आपके पास में जो आर की वैल्यू 10% है, 12.5% है, ठीक है, 13 है या 25 कुछ भी है आपके पास में, आपके पास एक फिक्स आपके पास एक रेट मिलती है कि इस रेट के अकॉर्डिंग आपका जो आपने जो सीआई निकालना है या आपने एसआई निकालना है। ठीक है, तो हमें जो भी है अगर आपके पास में जो भी आपके पास में गिवन होगा, जो आपके पास में रेट गिवन है उसको आपको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन फॉर्म में। ठीक है, जो भी आपके पास में रेशो परसेंटेज फॉर्म में आपके पास में दे रखा है उसको आप रेशो फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो कैसे कि हमारे पास में 10% दे रखा है, ठीक है, तो 10% का अगर आप इसको सिंपल फॉर्म में लेके चले पी वाई क्यू की फॉर्म में अगर आप लेके आना चाहें तो आप किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे? जो भी आपके पास में 10% है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पी वाई क्यू की फॉर्म में लेके आने के लिए या फिर फ्रैक्शन फॉर्म में लेके आने के लिए आपको 1/100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपकी बार मैंने रेट यहाँ पर जो लिया है वो 10% लिया है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं चेंज करता जाऊंगा, उसके बाद बताता जाऊंगा कि किस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो आपने इसको कट किया तो आपके पास में वैल्यू है 1/10। ठीक है, तो आपके पास में जो रेशियो आई है अगर हम फ्रैक्शन फॉर्म में लेकर चले तो हमारे पास में रेशियो क्या आई है 1/10। कोई डाउट है इसमें? इस तरीके से हमें निकालना होता है। तो अब हमारे पास में क्या है कि आपके पास में टाइमिंग क्या है, 2 इयर्स के अकॉर्डिंग आपको जो है सीआई निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास में क्या है यहाँ पर कि आप यहाँ पर लिखें 10 कि आपके पास जो वैल्यू आई आपके पास यहाँ पर जो वैल्यू आई थी, ठीक है, वो है आपके पास में कि आपके पास एक अमाउंट है जो 1 ईयर के बाद कितनी हो जाएगी। अगर आपके पास में 10 है और रेट उस पे क्या लग रहा है, उस पे जो इंक्रीमेंट है 1/10 अगर आपके पास में फॉर्म दे रखी है तो 1 ईयर के बाद में अगर हम यहाँ पर अपना अमाउंट चेक करेंगे, जब हमारे पास में रेट 1% के अकॉर्डिंग है तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, इसमें एक इंक्रीमेंट होगा। तो हमारे पास में जो 10 था वो इंक्रीज हो गया, 1 ईयर के बाद में हमें कितना अमाउंट मिलेगा, 11 मिलेगा। ठीक है, तो हमारे पास में ऐसे कितने टाइम के लिए हमारे पास में ऐसा 2 टाइम्स के लिए यानी कि 2 इयर्स के लिए अब हमारे पास में क्वेश्चन दे रखे था। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास में 10 था तो 10 से हमारा फिर से क्या बन गया, ये 11 बन गया। ठीक है, तो हमारे पास में एक क्वेश्चन था कि प्रिंसिपल हमारे पास में कितना था 5000 रुपए। ठीक है, रेट आपके पास में 10% थी, 10% को आपने फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट किया। इसका मतलब था कि हमारे पास में वैल्यू यहाँ पर जो आई 1/10। तो आपने ये चीज हमें पता चली कि आफ्टर 1 ईयर जो 1 ईयर के बाद में हमारे पास में क्या होगा कि जो 10 रुपए अमाउंट है आपकी वो कितने में कन्वर्ट हो जाएगी, 11। ये यहाँ पर जो 10 रुपए अमाउंट है वो आफ्टर 1 ईयर कितनी हो जाएगी, 11। तो आपके पास में आपने इतना तो समझ चुके हैं। ठीक है, आपके पास में जो रेट चली हुई जो 10% के अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन को सोल्व कर रहे थे और हमारे पास में ये दो क्वेश्चन आए थे। इसके बाद हमें क्या करना है कि एक बार आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए और इनकी भी मल्टीप्लाई कीजिए। इसकी मल्टीप्लाई की आपके पास में वैल्यू क्या आई 100। तो अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके वैल्यू क्या आई 121। ठीक है, जो भी कुछ आपके पास में दे रखा है, ठीक है, ये आप कंपेयर करोगे अपना एसआई से। ठीक है, जो सॉरी यहाँ पर आप कंपेयर करोगे आपका जो वैल्यू दे रखी है। ठीक है, आप प्रिंसिपल अमाउंट जो आपके पास में यहाँ पर गिवन है वो आप पी हमारे पास में जो है वो हम यहाँ से लेके चलेंगे कि स्टार्टिंग वाला जो पोर्शन है वो आपके पास में प्रिंसिपल अमाउंट आप यहाँ से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास में आया कि अगर आपको निकालना है इसमें अमाउंट कि आफ्टर 2 इयर्स सीआई के क्वेश्चन में हमारे पास में यहाँ पर जो मिलेगा वो मिलेगा हमें अमाउंट, और जो इनका जो डिफरेंस है, ठीक है, यहाँ पर जो हमें डिफरेंस मिला उस डिफरेंस को हम बोलेंगे कि वो हमारे पास में क्या होता है, सीआई के इक्वल होता है। हमें सीआई निकालना था, सीआई निकालने के लिए हमने क्या किया, इन दोनों का डिफरेंस ले, तो डिफरेंस कितना आया 121 में से 100 माइनस किया तो आपके पास में कितना डिफरेंस आया 120। तो आपके पास में
जो डिफरेंस आया वो हमारे पास में कितना है 21। कोई डाउट है यहाँ पर? ठीक है, तो प्रिंसिपल आपके पास में कितना गिवन था भाई? आपके पास प्रिंसिपल कितना गिवन है इसमें? 5000। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो प्रिंसिपल है वो 5000 इक्वल दिखा रखा है। जो 100 यूनिट है, आप इसे 100 यूनिट के अगर लेके चले तो आपके पास में यहाँ से अगर आप हर एक चीज की वैल्यू निकाल सकते हैं। कि आपको ये निकालना है कि 100 यूनिट गिवन आपके पास में, ठीक है, तो आपको यहाँ से 100 यूनिट की वैल्यू दे रखी है। यहाँ पर 100 यूनिट की जो वैल्यू है वो आपके पास है 5000, ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिवाइड बाय 100, 50 रुपीज, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 50 रुपीज। तो आप क्या करेंगे कि जो भी आपके पास में, अब अगर आपको निकालना है अमाउंट, तो अमाउंट जो आपके पास में आई थी 120 यूनिट थी ना, तो इसमें 50 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास में अमाउंट आ जाएगी। ये आपके पास में है अमाउंट, जो हमें अमाउंट निकालनी है। अगर आपको निकालना है सीआई कि आफ्टर 2 इयर्स आपके पास में कितना सीआई होगा, तो सीआई कैसे निकलेगा कि कितनी वैल्यू आई सीआई की? 21 यूनिट। 21 यूनिट तो आप इसमें मल्टीप्लाई कीजिए। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 50 रुपीस, तो 50 से आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 1050, ठीक है। ये आपके पास में जो आया है वो आपके पास में सीआई, ठीक है। क्वेश्चन को हम चेंज करते हैं, ठीक है। हमारे पास में क्या है कि ये हमारे पास में है, यहाँ पर आपके क्या गिवन है? प्रिंसिपल अमाउंट जो आपके पास में गिवन है, ये आपके पास में अमाउंट जो आफ्टर 2 इयर्स आपके पास है, इस रेट पर आपके पास जो अमाउंट मिलेगा वो अमाउंट यहाँ पर गिवन होता है। अगर आपको निकालना है कि सीआई कितना होगा, तो सीआई इनके बीच का जो डिफरेंस होता है हम उसको सीआई से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ तो कोई डाउट है तो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने चेंज किया क्वेश्चन में। क्वेश्चन ये है आपके पास कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा हमारे पास में, पी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और यहाँ पर क्या चीज गिवन है वो है कि आपके पास में जो टाइम है, टाइम जो गिवन है वो 2 इयर्स का गिवन है, ठीक है। और क्या गिवन है भाई हमारे पास में? जो रेट है वो गिवन है हमारे पास में, जो रेट हमारे को दे रखी है 12 into 1/2% आपके पास में रेट है। और जो सीआई की वैल्यू है हमारे पास में, सीआई की जो वैल्यू है वो हमारे पास में गिवन है 640, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है कि प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास में क्या होगा। तो आप कैसे निकाल सकते हैं इसको? हमें पता है सबसे पहले जो भी कुछ दे रखे हैं, सबसे पहले हमें रेट से मतलब होता है। रेट क्या हमारे पास में यहाँ पर 12 into 1/2%। अगर आप इसको सिंपल फॉर्मूले लेके चलना चाहें तो आप हमारे पास में आ जाएगा 12 2 जा 24 प्लस 1 25, 25/2। हमें इसको परसेंटेज की फॉर्म में दे रखा है। इस फॉर्म में लेके आना है, रेशियो की फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। हमारे पास में p/q की फॉर्म में आप लेके आओगे, परसेंटेज आपको यहाँ पर रिमूव करना है। तो 25/2 मल्टीप्लाई बाय 1/100 रेशियो फॉर्म आ जाएगा हमारे पास में। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं 25 to 1, 25 4 जा 100, तो आपके पास में वैल्यू क्या आई? 1/8। 2 into में 4 आपके पास में 1/8 आया। तो हमारे पास में क्या आया कि अगर आप 8 पे कितने का इंक्रीमेंट है? +1 का इंक्रीमेंट है, ठीक है। हमारे पास में 8 यूनिट अगर हमारे पास में गिवन है तो आफ्टर 1 ईयर आपको कितने का इंक्रीमेंट मिलेगा? 1 यूनिट का इंक्रीमेंट मिलेगा, ठीक है। तो हमें टाइम कितना गिवन है? 2 इयर्स गिवन है, तो ठीक है। तो हमारे पास में अगर 2 इयर्स है तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास में ये है 8 यूनिट है, तो आफ्टर 1 ईयर्स आपके पास में कितनी यूनिट आपको मिलेगी? 9 यूनिट्स मिलेगी। आप यहाँ पर 8 यूनिट है, आफ्टर 1 ईयर्स आपको कितनी यूनिट मिलेगी? 9 यूनिट्स मिलेगी, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम अब की बार नेक्स्ट क्वेश्चन में हम टाइम को है 3 टाइम्स कर सकते हैं, 4 टाइम्स कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग हम 2 इयर्स के अकॉर्डिंग करें, ठीक है, साहब को समझाने के लिए। तो हमारे पास में ये था 8 से हमारे पास में 9 हो गया। अब हमने क्या कहा कि हमारे पास में जो क्वेश्चन दे रखे हैं कि 8 है और 8 है, फिर हमने सेकंड स्टेप में क्या करना था? इनके आपस में मल्टीप्लाई, आपके पास में क्या यूनिट है? 64 यूनिट आपके पास यहाँ पर दे रखी है, और ये आपके पास में क्यों है? 81, ठीक है। इनका जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना आपके पास में? 17 यूनिट। और ये क्या ऐसे जो 17 यूनिट आपके पास में डिफरेंस है, इसको हम क्या बोलते हैं? सीआई, ठीक है। और सीआई की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास में? 17 यूनिट।
CI की वैल्यू आपके पास में कितनी दे रखी भाई? 640। ठीक है, तो आपके पास में 640 आपके पास में वैल्यू है। अगर आपके पास में कि ये आपके पास में वैल्यू है 640, ठीक है, तो अब आपको निकालने क्या है कि आपके पास में जो प्रिंसिपल अमाउंट क्या है। तो प्रिंसिपल हमारे पास में किसके इक्वल होता है? इसके। और अमाउंट किसके इक्वल होती है? अमाउंट हमारे पास में इसके इक्वल होती है। कोई डाउट? CI हमारे पास में इसके इक्वल है। 70 यूनिट है 640 के। 1 यूनिट की अगर आप यहां से वैल्यू निकाल रहे हो तो 1 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगा? 640 डिवाइड बाय 70। 70 4 जा 64। आपके पास में कितने रुपीस आई यहाँ पर? 1 मिनट की वैल्यू कितनी आई? 40 रुपीस। तो आपको क्या निकालना है? प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट कितने यूनिट आपके पास गिवन है? 64 यूनिट। तो प्रिंसिपल क्या आएगा हमारे पास में? अगर आप प्रिंसिपल निकाल रहे हो तो मल्टीप्लाई बाय 40 आपके पास में आ जाएगा 4 4 जा 16। तो हमारे पास में आया 4 6 जा 24 प्लस 1 25। ये आपके पास में जो अमाउंट आया है ये आपके पास में प्रिंसिपल अमाउंट कि अगर आपके पास में 2560 आपके पास में रेट था तो आपके पास में कितना उस पे इंटरेस्ट मिलेगा 2 साल के बाद में? कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 640। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर निकालनी है कि आपके पास में अमाउंट क्या होगा, अगर आपने इतने आपके पास में इतने रुपए थे, ठीक है, कितने रुपए आपके पास में? 2560 रुपए हैं और आपने ये रुपए किसी दूसरे पर्सन को इस रेट पे, कितने रेट पे? 12 से 1/2% रेट पे आपने किसी दूसरे को CI रेट पे आपने उसको दे दी, ठीक है। तो 2 साल के बाद आपको कितनी अमाउंट मिलेगी? ठीक है, तो 2 साल के बाद आपको कितनी अमाउंट मिलेगी? तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 40 से, तो आपके पास में क्या आ जाएगा? 4। 2 साल के बाद आपके पास में जो आपके पास में 2560 रुपीस थी वो कितने में कन्वर्ट हो जाएगी? 3240 में। तो एक क्वेश्चन से मैंने आपको 3 चीज निकालना सिखा दिया कि अगर आपको प्रिंसिपल अमाउंट निकालनी है वो कैसे निकाल सकते हैं। सेकंड, आपके पास में अमाउंट गिवन है तो आपके पास में आप अमाउंट भी यहां से निकाल सकते हैं। थर्ड, आपके पास में कि अगर आपको CI निकालना है तो आप CI भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं यहां तक? ठीक है, एक क्वेश्चन और चेंज करते हैं। ठीक है, हमने अभी तक जो किया है टाइम आपके पास में 2 इयर्स का, अगर 2 इयर्स से बढ़ाकर आप 3 इयर्स का अगर हम लेके चलना चाहे तो हमारे पास में क्वेश्चन क्या होगा? ठीक है, अब हमारे पास में है कि मैंने क्वेश्चन में चेंजमेंट किया, आप कोई भी चीज आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यही इस टाइप का क्वेश्चन लेना चाहूँ कि प्रिंसिपल मेरे पास में गिवन है 5000 रुपए, ठीक है, रेट मेरे पास में जो है वो 10% ही 10% मेरे पास में रेट है, टाइम मेरे पास में 3 इयर्स है और मुझे CI निकालना है कि CI की वैल्यू क्या होगी और मुझे निकालना है कि मेरे पास में अमाउंट क्या मिलेगी मुझे। ठीक है, आफ्टर 3 इयर्स मुझे 5000 रुपए थे 10% के रेट पे मैंने किसी दूसरे पर्सन को दिए हैं और अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे 3 साल के बाद जो मेरे 5000 रुपए थे उसके मुझे कितने रुपए मुझे वापस मिलेंगे। ठीक है, तो हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले रेट क्या आपके पास में 10% का अगर आप रेशो फॉर्म में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो आपके पास में क्या आएगा? 1/10। 1/10 का मतलब है कि आपके पास में 10 यूनिट अगर आपके पास में गिवन है तो आफ्टर 1 ईयर आपको कितने का प्रॉफिट हुआ? 1 यूनिट का। तो कितने मिलेंगे आपके पास में? 11 यूनिट मिलेंगे। तो आपके पास में 10 यूनिट थी, कन्वर्ट हुई 11 यूनिट में फर्स्ट ईयर। फिर आपके पास में सेकंड ईयर 10 यूनिट थी, फिर से कन्वर्ट हुई 11 यूनिट्स में। आपके पास में 10 यूनिट्स थी, थर्ड ईयर के बाद में 3 साल के बाद में फिर से मुझे क्या मिलेगा? 11 यूनिट ही मिलेगा। कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक है, तो अब हमारे पास में क्या हुआ कि मुझे क्या निकालना है? प्रिंसिपल अमाउंट अगर मुझे निकालना है या फिर मुझे निकालना है CI SI जो भी कुछ आपको निकालना है, क्या करोगे? इन तीनों की मल्टीप्लाई कीजिए। आपके पास में क्या वैल्यू आई? 1000। तो नेक्स्ट हमारे पास में अगर आप 121 की मल्टीप्लाई करते हैं 11 से तो आपके पास में क्या वैल्यू आई? 1331। क्या? 1331। ठीक है, तो आपके पास में जो वैल्यू आई आपके पास में 1321। क्लियर? कोई डाउट? तो ये आपके पास में क्या है? ये चीज आपके पास में क्या होती है? अमाउंट। अमाउंट। ये आपके पास में क्या है? अमाउंट।
और ये आपके पास में क्या है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल। क्या निकालना है आपको? सीआई। सीआई आपके पास में क्या आया? 321 यूनिट। तो आपके पास में क्या चीज गिवन है? प्रिंसिपल कितना दे रखे आपको? 5000। तो इसका मतलब है कि 1000 यूनिट रिप्रेजेंट कर रही है किसको? 5000 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या है आपके पास में? यहाँ से 5 रुपीज आई। तो अगर आपको निकालना है अमाउंट, तो अमाउंट में आप क्या करोगे? 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास में क्या है? 5 2 10। ये आपके पास में आया, ठीक है। क्या हुआ? और अगर आप निकाल रहे हैं यहाँ पर सीआई, तो सीआई में आप 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास में 5 2 10, 5 3 15 प्लस 1 16। तो आपके पास में सीआई कितना मिला आपको? 3 साल का सीआई आपके पास में क्या आया? 1605, ठीक है। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ये आपके पास में जो वैल्यू आएगी, ये आपके पास में अमाउंट है, ये आपके पास में सीआई है। कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक है। तो ये था आपके पास में कि आपके पास में नॉर्मली अगर आपके पास में क्वेश्चन है तो आप इस टाइप से क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आपका एक, अगर ये आपको पैटर्न समझ में आया तो इसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट करते हैं आप। क्या है हमारे पास में कि एक ही सेल्समैन है, ठीक है, और वो सेल्समैन क्या करता है कि आज अभी जो सेटअप चला हुआ है वो स्वीट्स का चला हुआ है, ठीक है, मिठाई वगैरह आपके पास में आई होंगी दिवाली की। तो उसके अकॉर्डिंग उसने क्या किया, किसी मिठाई पे उसने जो डिस्काउंट दे रखा है, ठीक है, डिस्काउंट दिया कि फर्स्ट पे हमारे पास में कुछ इंक्रीमेंट हम ये इस फॉर्म में लेकर चले, ठीक है, या फिर जो सेशन है तो हमारे पास में हर एक मिठाई का रेट कोई ना कोई रेट बढ़ा भी मिलेगा। तो हम क्वेश्चन को इस टाइप के क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले है कि क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, 2 सक्सेसिव इंक्रीमेंट, कि 2 सक्सेसिव इंक्रीमेंट का मतलब है कि पहले हमने किसी चीज पे जो कोई हमारे पास में यह था कि कोई भी हमारे पास में थिंग है, कोई भी हमारे पास में पर्टिकुलर थिंग हम लेके चले हैं, ठीक है, उस पे हमने क्या किया, इंक्रीज कर दिया। उसका जो रेट था वो इंक्रीज किया। कितना रेट हमने इंक्रीज किया? फर्स्ट हमने इंक्रीज किया, क्वेश्चन में दे रखा है 2 सक्सेसिव इंक्रीमेंट मेरे पास में है 12 × 4/2% एंड दोनों का रेट सेम ही लेके चला कि दोनों पे हमने एक बार हमारे पास में ये अमाउंट था ये, ठीक है। अगर आपके पास में कोई आपके पास में ये है कि जैसे मेरे पास में पहले थी भाई ये 400 रुपए की थी, फिर उसने क्या किया, कुछ रेट इंक्रीमेंट किया और उसको चेंज कर दिया कि फिर उसने देना स्टार्ट किया उसको 450 रुपीज में, लेकिन उसको नहीं, उसको जो उसकी जो अमाउंट थी उसके अकॉर्डिंग वो उस चीज को कंपेयर नहीं कर पा रहा था, उसको उससे लॉस हो रहा था। तो उसने क्या किया, उसको फिर से उसकी जो मिठाई हमारे पास में जो मावे की मिठाई थी उसको फिर से अमाउंट में इंक्रीमेंट किया। अब वो जो उस दूसरे पर्सन को जो सेल्स कर रहा है वो कितने में सेल्स कर रहा है? 500 रुपए में सेल्स कर रहा है। तो हमारे पास में ये इस टाइप में क्वेश्चन है कि पहले हमारे पास में जो इंक्रीमेंट किया उसने किसी वस्तु पे वो कितने का इंक्रीमेंट किया? 12 से 1/2% रेट के साथ में इंक्रीमेंट किया। फिर उसने दोबारा से उस पे इंक्रीमेंट किया तो हमारे पास में कितने का इंक्रीमेंट किया? तो हमारे पास में उसने कहा कि 2 सक्सेसिव इंक्रीमेंट, एक इंक्रीमेंट ये, फिर से इंक्रीमेंट हमारे पास में ये आया। तो ये कह रहा है कि हमारे पास में 2 सक्सेसिव इंक्रीमेंट हमारे पास में अगर ये है तो हमें इक्विवेलेंट इन 2 की जगह पे अगर मैं एक ही निकालना चाहूँ कि अगर मैं डायरेक्ट ही जो, अगर मेरे पास में वस्तु जो 400 रुपए की थी अगर मैं उसको डायरेक्ट ही 500 में बेचना चाहूँ तो मेरे को कितने का, हमने डायरेक्ट कितने का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा? तो हमने डायरेक्ट यहाँ तो हम कह सकते हैं कि 100 रुपीज का इंक्रीमेंट लेंगे तभी हम इसको 500 रुपए में बेच पाएंगे। तो इसने कहा कि जो हम शुरुआत में इतने का इंक्रीमेंट कर रहे थे, आप ये
इतने इतने का मतलब कि स्मॉल पैकेट को छोड़ के आप डायरेक्ट आप ये बता दीजिए कि हमें हमारे पास में पर्टिकुलर थिंग ये है और आपको कितने का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो फाइंड इक्विवेलेंट इंक्रीमेंट, फाइंड इक्विवेलेंट कि एक ही ऐसा हमारे पास में इंक्रीमेंट बता दो कि हमें जो करना है। हम दो इंक्रीमेंट बार बार मिल करेंगे कि पहले इतने का हमने इंक्रीमेंट किया, फिर हमारे पास में वो जो हमारे पास में फिर से लॉस हो रहा है और फिर से हमें इंक्रीमेंट करना पड़े। इससे बेटर ये रहेगा कि हम एक ही बार में ऐसा हो जाए कि हमारे पास में इंक्रीमेंट जो है हमारा लॉस जो है कवर हो जाए। तो उसने कहा कि हमारे पास में 2 सक्सेसिव इंक्रीमेंट जो है वो 12 से 1/2% की फॉर्म में दे रखे हैं। दूसरा भी हमारे पास में 12 से 1/2% है। तो हमारे पास में हमने क्या निकाला है, एक ही हमारे पास में इक्विवेलेंट रेट जो हमारे पास में रेट है यानी कि सीआई की हमारे पास में यहाँ पर हमने वैल्यू निकाली। तो हम एक इक्विवेलेंट हमारे पास में जो वैल्यू आएगी हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पर क्या चीज गिवन है, रेशियोज गिवन है। इस रेशियो को आप निकालते हैं तो रेशियो हमारे पास में क्या आएगी कि आप इस यहाँ पर आपने जो रेट आपके पास में आया है वो रेट आपके पास 12 to 24 प्लस 25/2 आपके पास में परसेंटेज आपके पास में रेट है। आप इसको लिख सकते हैं 25/2 मल्टीप्लाई बाय 1/100 आपके पास में वैल्यू आई 1/8। तो आपके पास में 1/8 आई। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास में 8 यूनिट थी, 1 ईयर के बाद में उसमें कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है 1 यूनिट का। तो 8 से आपके पास में कितनी यूनिट हुई 9। ठीक है, फिर से 2 सक्सेसिव था तो एक बार तो 8 से 9 हुई, दूसरी बार फिर से क्या होगा 8 से 9 यूनिट हो जाएगा। हमने क्या किया यहाँ पर कि सेकंड स्टेप में इस इन दोनों की मल्टीप्लाई की, इसकी मल्टीप्लाई की। तो आपके पास में जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना यूनिट है 64 यूनिट है। हमारे पास में जो यहाँ पर अमाउंट है, अमाउंट कितनी दे रखी है 81 यूनिट है। क्या निकालना है कि इक्विवेलेंट इंक्रीमेंट बताना है कि टोटल हमारे पास में एक ही हम जो इंक्रीमेंट देना चाह रहे हैं वो हमारे पास में क्या होगा। तो यहाँ पर हमारे पास में डिफरेंस क्या है, ये हमारे पास में क्या होता है सीआई। तो सीआई एक ही सीआई के अकॉर्डिंग अगर हम निकालना चाहें तो हमारे पास में हम क्या करेंगे, तो सीआई की वैल्यू हमारे पास में क्या है 17 आई है। ठीक है, तो आप एक काम करें 17 एक ही निकालना जिससे हमारे पास को प्रॉफिट हो। तो आप जो हमारे पास में ये चीज गिवन है, जो हमारे पास में प्रिंसिपल अमाउंट गिवन होता है उसको उसे डिवाइड फॉर्म में हम लेके चलेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, तो हमारे पास में जो आंसर आएगा, ठीक है, हम यहाँ से अपनी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर जो वैल्यू आएगी जैसे कि 70 4 जा होता है 68। ठीक है, तो 1/4 की फॉर्म में अगर हमारे पास में है अप्रोक्सीमेटली जो आंसर आएगा वो 24 पॉइंट कुछ इस पार्ट कंपोजिशन में होगी इसका आंसर। ठीक है, अगर आप इसको कट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। रिमेनिंग हमारे पास में इसका जो आंसर हमें मिला हुआ है वो ये है कि 26.5%। ठीक है, तो हमारे पास में इसका जो आंसर आया वो 26.56% इसका आंसर है। अगर आप कट करना चाहें तो हमारे पास में आंसर आएगा कि हमने इसको कट किया या फिर आप डायरेक्ट इसको लेके चल सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास में कट गया हुआ 50 पे और इसको आप कट कर रहे हो तो हमारे पास में आया 32 पे। नेक्स्ट अगर आप कट करना चाहें तो ये आपके पास में 25 पे कट हुआ, ये हमारे पास में 16 पे। नेक्स्ट अब हमारे पास में क्या है कि कोई कट नहीं है, इससे मल्टीप्लाई करके जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास में जो इनकी इक्विवेलेंट आपके पास में जो रेट इंक्रीमेंट कर रहा है वो हमारे पास में क्या आ जाएगा 26.56%। ये आपके पास में कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन थे। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नहीं है? नेक्स्ट आगे बढ़े। ठीक है, तो हमारे पास में था कि अगर सक्सेसिव इंक्रीमेंट अगर आपको निकालना है तो आप इस टाइप से निकाल सकते हैं। ये आपके पास में दूसरे टाइप का क्वेश्चन था जो आपको समझ में आ चुका है। इन्हीं के बेस पे हम क्वेश्चन अब आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास कि आपको प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास में आपको निकालनी है। रेट आपके पास जो गिवन है 16 × 2/3% रेट के साथ आपके पास में कोई अमाउंट गिवन है। टाइम आपके पास में यहाँ पर जो गिवन है वो आपके पास में है, टाइम आपको दिया है 2 इयर्स का। 2 इयर्स आपके पास में टाइम है और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। अमाउंट की वैल्यू आपके पास में जो दे रखी है सीआई की वैल्यू आपको निकालनी है, जहां पर आपके पास अमाउंट जो है वो आपके पास में गिवन है। अमाउंट की वैल्यू आपके पास में गिवन है 1470।
1470। ये क्वेश्चन आप करें एक बार ट्राई, फिर मैं करता हूँ। नेक्स्ट आपके पास में था कि इस क्वेश्चन के आपके ऑप्शन है, ये तीन चारों में से कोई भी एक आपके पास हो सकता था, आपने ट्राई किया वेल। तो हमारे पास में था रेट आपके पास में जो गिवन है 16 × 2/3 आपके पास में रेट गिवन है, आप रेशियो फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपके पास में क्या वैल्यू आएगी सर 50/3। तो आप इसे लिख सकते हैं 50/3, और 50/3 आपके पास में अगर हम लेके चले तो परसेंटेज से हमें कन्वर्ट करना है रेशियो फॉर्म में। तो अगर आप करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू आई 1/6, यानी कि हमारे पास में 1 ईयर के बाद में आपको कितने का इंक्रीमेंट मिल रहा है, +1 का। यानी कि हमारे पास में अगर 6 यूनिट है तो आफ्टर 1 ईयर आपको कितनी वैल्यू मिलेगी, 7 यूनिट आपको मिलेगी। फिर से आपके पास में टाइम कितना आपके पास गिवन है, 2 इयर्स गिवन है, ठीक है। तो आपके पास में 6 है, आपके पास में क्या हुआ, 7 यूनिट आपके पास में वैल्यू हो चुकी है। तो हमारे पास में क्या हुआ कि 6 × 6 36 यूनिट आपके पास में क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट। और ये आपके पास में क्या गिवन आ गई, अमाउंट। तो 44 9 यूनिट आपके पास में अमाउंट है। आपको क्या निकालना है, सीआई निकालना है। सीआई की वैल्यू क्या है आपके पास में 13 यूनिट, ठीक है। 13 यूनिट आपके पास में है सीआई की वैल्यू। तो अब आपको निकालना है कि 1 यूनिट किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। इस चीज में क्या गिवन आपके पास में, अमाउंट आपके पास में कितनी गिवन है, 1470 है, ठीक है, 1470। तो आपके पास क्या वैल्यू है इसकी, ये आपके पास यहाँ से अगर मैं निकालते चलूँ तो मेरे पास में आता है 49 × 3 = 147। तो इसका मतलब है कि 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास आई 30 रुपीज, ठीक है। आपके पास में 1 यूनिट की जो आपके पास वैल्यू आई वो हमारे पास में क्या है, 30 रुपीज आई है। तो क्या निकालना है आपको, सीआई निकालना है। तो सीआई की वैल्यू आपके पास में क्या आएगी, CI = 30। तो आपके पास में क्या आंसर आया, 390। तो आपका जो सी ऑप्शन था 390 रुपीज सीआई का, वो आपके पास में करेक्ट है, ठीक है। एक ऐसा ही क्वेश्चन आपको फिर से निकालना है। अब के बार यहाँ पर आपके पास जो गिवन है वो है कि रेट आपके पास में जो दे रखी है 12 × 1/2% है, ठीक है। 12 × 1/2%। आपको नेक्स्ट आपके पास में गिवन टाइम आपके पास 2% है, टाइम 2 इयर्स है। सीआई की वैल्यू आपके पास में 6.80 है, ठीक है। सीआई की वैल्यू आपके पास में 6.80 है, ठीक है। तो प्रिंसिपल आपको निकालना है इस क्वेश्चन में, और यहाँ पर आप अमाउंट भी आपको यहाँ पर निकालनी चाहिए। एक चीज तो गिवन होती है। अब आपके पास में क्या गिवन आ गया, अब आपके पास में सीआई की वैल्यू गिवन है कि सीआई की वैल्यू आपके पास में 6.80 है। तो आपको निकालना है यहाँ पर कि अमाउंट क्या होगी और प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका है और नेक्स्ट हम बाद में करेंगे।